भारत त्योहारों का देश है। त्योहार हमारे जीवन में उल्लास और उमंग लाते हैं। इनके बिना जीवन नीरस और उबाऊ हो जाएगा। अतः खुशी से इन्हें मनाइए, इनके महत्व को जानिए और अपनी परंपराओं से जुड़कर इन्हें गति दीजिए। करवा चौथ की शुभकामनाएं। कई बार तो ऐसे पूछ लेते हैं, जलद और जलज में अंतर बताओ, अंतर स्पष्ट करो। तो जलद तो बादल और जलज कमल है। सारांश हिंदी क्लासेज। हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। क्या नाम है? रविंदर। एक रविंदर और आ गया। रविंदर पड़ोस में ये खेलते कुलते होते हैं। मैं कभी तो इनको बुला लेता हूँ, किधर आओ, बिठा लेता हूँ, या कभी ये खुद ही आ जाते हैं। तो रविंदर को क्लास होता बेटा? फोर्थ है, चौथी क्लास है। हाँ। तुझे मैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की बातें बताऊँ, सीख लेगा? हाँ। दिमाग में आ जाएगी? हाँ। चल देख इधर, ये पर्यायवाची क्या होते हैं? सुना हुआ है कि नाम? सुना हुआ है। पर जानता नहीं क्या? जानता नहीं। चले जानता नहीं है पर सुना हुआ है। चलो, ये ऐसे बना है पे और ये ऊपर रे, या ये पर्याय। पर्याय का मतलब होता है एक जैसे। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं बताऊं? कोई चीज़ के एक जैसे नाम, जैसे धरती। अब धरती का ये एक नाम और है पृथ्वी, ठीक है? पृथ्वी का ये एक नाम है भूमि। तो ये सारे नाम क्या है? पर्यायवाची हैं। क्या है ये? पर्यायवाची। अब समझ गया पर्यायवाची? हाँ। कोई तुझे बोले कि चंद्रमा का एक पर्यायवाची बताओ, चंद्रमा का ये हो जाएगा क्या? चांद। हाँ, हो जाएगा ना। पर्याय का मतलब एक ही चीज़ के कई नाम, एक जैसे नाम। समझ गए? अच्छा, कोई तुझे कहे रोशनी, इसके नाम बताओ। नहीं पता? उजाला। अरे वाह, उजाला, वेरी गुड, क्या बात है। मैंने सोचा कि मैंने तुझसे पूछ कर गड़बड़ कर दी, बच्चे के ध्यान में नहीं आई, तूने तो बता दिया चुटकी में ही। रोशनी का उजाला हो गया। समझ यही बात है? तो ये पर्यायवाची होती है। अब तू समझ गया पर्यायवाची क्या होता है ना? एक जैसे नाम। अब तुझे बताना है सूर्य के। सूरज। अरे वेरी गुड, क्या बात है। सूरज, वेरी गुड। ये क्या है? सूर्य का सूरज पर्यायवाची क्या है? सब पर्यायवाची। हाँ, कोई कहे सूर्य के दो बता, तो दो बता सकता है। एक तो सूरज बता दिया, एक और बता। समझदार बच्चा है तो बता दे याद करके। संडे किसको बोलते हैं? सन किसको बोलते हैं? सूर्य को। तो संडे, रविवार। रवि नहीं होता क्या? रवि नहीं होता, रवि सूर्य को बोलते हैं। रवि। हाँ, रवि। देख, SUN क्या होता है? सन होता है ना। और एक SON क्या होता है? सन। कोई फर्क होता है इनमें? नहीं, फर्क नहीं होता है। SON, हाँ सन बेटा होता है। हाँ, ये होता है बेटा। और ये सन है, ये सन सूर्य है। तो संडे, डे होता है दिन, सूर्य का दिन, यानी रविवार। ऐसे नहीं बोलते क्या? तो ये तो दिन बन गया, रविवार सूर्यवार है ना। तो वार हटा दे तो रवि सूर्य को हो गया। और एक नाम और बताता हूँ, याद हो जाएगा तेरे। दिन करने वाला, दिन कर। तो कितने हो गए सूर्य के बता? एक, सूरज, रवि, दिनकर। 3 बार बोल सूर्य के। सूरज, रवि और दिनकर। एक बार देख ले, अब बोल। सूरज, हाँ, रवि, हाँ, दिनकर। वेरी गुड। तो ये क्या है? पर्यायवाची। क्या है ये? पर्यायवाची शब्द। अच्छा, अब तुझे नई चीज़ बताता हूँ, जो मैंने कहा था ना 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं आगे के लिए काम आती है। तो वो देख,
इसी प्रकार पानी के पर्यायवाची लिखने, पानी के किसके, पानी के, पानी के, जल, वेरी गुड, क्या बात है, जल। अब और नीर, नीर भरने गई है ना, गाना सुने है। ये जानकारी बढ़िया लगी ना, ये जानने वाला, तो इससे कितने शब्द बन गए ना। अज्ञ विज्ञ, ये तो विलोम का पता लग गया। विज्ञ जो भली भांति जानता है, अज्ञ जो जानता नहीं है, अल्पज्ञ जो कम जानता है, बहुज्ञ जो बहुत कुछ जानता है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। ज्ञ से बन गया ना सर, ज्ञ से बन गया ना। अब कई बार क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं, वाक्यांश के लिए वन वर्ड अंग्रेजी में आते हैं ना, ए मैन हु वर्क इन फील्ड, फार्मर, ऐसे आता है ना, जो व्यक्ति खेत में काम करता है, किसान। तो वैसे ही आता है जो सब कुछ जानता है, तो बच्चे क्या लिखते हैं, भगवान, ऐसे लिख देते हैं। तो सब कुछ जानता है, उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ, ठीक है। तो ये देख इससे कितने काम आ गए। जल का याद किया था, बादल के याद हो गए, और जय जय लगाएंगे तो कमल के याद हो गए, और दह लगाएंगे, धी छोटी धी, तो ये समुद्र के याद हो गए। ये देख समुद्र को और सागर भी बोलते हैं। कोई पूछे धरती के दो पर्यायवाची, तो भूमि पृथ्वी, और कोई के तीन, तो अचला, वसुधा, वसुंधरा। तो इसी प्रकार समुद्र के देख कितने बन गए, एक तो जल्दी, नीरदी, वारिधि, अम्बुधि, पयोधि, इतने तो इससे बन गए, पानी वाले से, है ना। कितने बन गए, एक दो तीन चार पाँच, तो ये बन गए। एक समुद्र को सागर भी कहते हैं, 6 बन गए। एक रत्नाकर, देख रत्न होते हैं हीरे मोती, मोती है ना पानी में मिलते हैं सागर में, तो रत्न, और आकर होता है खजाना, आकर। एक तो होता है आकर क्रिया, आना, आकर, वह मेरे पास आकर बोला, आकर। एक होता है आकर खजाना, क्या होता है, खजाना। तो समुद्र में मोती मिलते हैं, मोतियों का खजाना होता है, तो रत्न प्लस में आकर, रत्नाकर बन गया, ठीक है, ये याद रखना। ये संयुक्त अक्षर है, ये होता है जय जग, और इसी का 5वां छः छः जय जय, ये संयुक्त है, 2 मिलके बनते हैं, उनको संयुक्त बोलते हैं। अगर मैं 4 शब्द लिखूं, ऊपर बताऊं, इनमें संयुक्त शब्द छांटो, संयुक्त अक्षर का प्रयोग होने वाले, तो मैं 4 लिख देता हूं यहाँ। कमल, पक्का, ठीक है, पौला, पंख, दोस्त, क्षमा। समा। अब इनमें संयुक्त अक्षर वाला शब्द कौन सा है बता, क्षमा, सही बोला तूने। और ये भी रहा, संयुक्त का मतलब होता है, देख मैं लिखता हूँ यहाँ, संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है एक आधा एक पूरा, उसको संयुक्त बोलते हैं, एक आधा एक पूरा। तो किस में है एक आधा एक पूरा, ये रहा, पक्का, है ना। और किस में, एक ये रहा आधा, और पूरा आधा, दोस्त, ये हो गया। ये भी है, एक ये भी है, हाँ हाँ, क्षय के साथ होता है, क आधा और षटकोण से, क्षय, क्षय, समझ गए। त्रय भी होता है ऐसे, त्रय देखने में एक लगता है, लेकिन ये संयुक्त है, 2 जुड़े हैं इसमें, तो और त्रो, हाँ, तय और रे, वेरी गुड। तो ये देख, जे दे क्या होता है, देने वाला, देने वाला, और जय जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, और ये जानने वाला, ठीक। जानने वाला, ये 3 याद हो गए। हाँ। अब यहाँ आ जा, अब तुझे 2 बात और बताता हूँ, लिंग क्या है, और एक बताता हूँ वचन, ये 2 चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। पहले बता, लिंग शब्द सुना हुआ है, क्या होता है, सुना तो हुआ है पर जानता नहीं है, हाँ। है ना। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ऐसे सुना हुआ है, ऐसे भी सुना हुआ है, ऐसे पुल्लिंग, ऐसे तो वो किताब में मेरे आए हुए हैं, आए मैं सुना हुआ है। हाँ, तो देख मैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताता हूँ। तो देख, लिंग जो है ना, वो बोलते हैं किसी भी वस्तु, प्राणी, जीव, कोई वस्तु आदि की जो जाति बताता है, जाति, धर्म, जाति धर्म नहीं, वो जाति नहीं, जाति दूसरा, जाति बताता है, मतलब स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, ये बताता है। स्त्री जाति पुरुष जाति या पुरुष जाति, पुरुष जाति, ये बताते हैं ना, वो लिंग कहलाते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। क्या होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, 2 लिंग कितने प्रकार के होते हैं,
दो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्री जानता है क्या होता है स्त्री? स्त्री महिला। महिला। अरे वाह यार, तू यार कमाल का बच्चा है, चौथी में पढ़ता है। एक बार मैंने 10वीं 11वीं के बच्चों को पूछ लिया, मैं कहा स्त्री, तो कहते पता ही नहीं क्योंकि आप लुगाई बोलते हो, है ना, लुगाई बोलते हो। तो स्त्री पूछा ना मैंने, तो क्या पता ही नहीं। 8वीं के बच्चे 9वीं के बच्चे पूछ लिया मैंने सच्ची में, तो 9वीं के लड़के ही नहीं बता पाई। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तूने बता दिया। तो एक तो घर में होता है मम्मी, माँ, तो माँ तो है स्त्रीलिंग, और पापा पुल्लिंग। हाँ पापा पुल्लिंग, अब समझ गया तुम। तो भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग, दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, और बुआ स्त्रीलिंग, फूफा पुल्लिंग। पुल्लिंग। समझ आई बात है? चाचा पुल्लिंग, चाची स्त्रीलिंग। समझ आई बात? अब अपने छांटते हैं पशुओं में। तो पशुओं में देख, जो ब्याता है, दूध देता है, देख जो दूध देता है ना, जो बच्चों को दूध पिलाता है, जो ब्याता है ना, ऐसे बोलते हो तुम, वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे गाय, हाँ बकरी स्त्रीलिंग है, और बकरा पुल्लिंग, और गाय स्त्रीलिंग। गाय ब्याती है ना, बछड़ा दे लाती है ना, और दूध देती है, बैल पुल्लिंग। अरे वाह, तू तो जल्दी समझ रहा है यार। मैं तो सोच रहा था कि छोटा बच्चा है क्या मैं पहले सोच रहा था तुझे ए अनार आ आम वो सिखाऊंगा। घोड़ी स्त्रीलिंग और घोड़ा पुल्लिंग। यार तुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तू तो एडवांस है। और तू कह रहा था मैंने लिंग यही सुना है अभी, तू तो ये कह रहा था, और तुझे तो आने लगे। अब सुन, ये तो बता दिया पशुओं में, ठीक है। ऊँट क्या है? ऊँट पुल्लिंग। और ऊँटनी? ऊँटनी स्त्रीलिंग। अच्छा, अब मैं तेरे को बताता हूँ पक्षियों में। तो जो अंडे देता है वो होता है स्त्रीलिंग, और दूसरा होता है, हाँ तो बता मोर क्या है? मोर होता है स्त्रीलिंग। नहीं, मोरनी। हाँ मोरनी क्या है? स्त्रीलिंग। और मोर पुल्लिंग। हाँ। चिड़ी हाँ स्त्रीलिंग, और चिड़ा पुल्लिंग। अच्छा, मुर्गी स्त्रीलिंग। और मुर्गा पुल्लिंग। हाँ समझ गया। तो 2 चीज बता दी मैंने तेरे को। आदमियों में तू समझ गया, आदमियों में अपने घर में समझ गया, और पशुओं में तू समझ गया, पशुओं में जो दूध देते हैं ना। अच्छा, अब पक्षियों में तू समझ गया, है ना। अब बताता हूँ दूसरी, और यूँ लगे ना तला सा नाम है, वो स्त्रीलिंग में ले लेना, और जो बड़ा सा नाम लगे ना, मोटा सा भारी सा, वो पुल्लिंग में। जैसे देख, ऐसे नहीं, जैसे लकड़ी, तो लकड़ी क्या हो गया? स्त्रीलिंग। क्या हो गया? और लकड़ क्या हो गया? पुल्लिंग, ठीक है। पंखा पुल्लिंग। और पंखी, स्त्रीलिंग। हाँ ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे ही पहाड़ है, बड़ा सा नाम है ना, भारी सा नाम, भारी सा, तो ये हो गया पुल्लिंग। और पहाड़ी, मरा हुआ सा, मरियल सा, थका हुआ सा नाम ना, पहाड़ी, है ना, ये हो गया स्त्रीलिंग। वेरी गुड। ऐसे अच्छा, और जो शब्द होते हैं उनका लिंग कैसे पता करें बताओ? वाक्य बना के दिखा करे। जैसे मैं पूछूं तुझे रेत, तो स्त्रीलिंग। हाँ वाक्य बना लेकर, रेत उड़ रही है या रेत उड़ रहा है? उड़ रही है। हाँ रेत उड़ रही है, तो रेत क्या हो गया बता? रेत स्त्रीलिंग। हाँ, अब बता धूप, बता धूप। वाक्य बना, वाक्य। धूप निकल रहा है या निकल रही है? धूप निकल आई, धूप निकल आई या धूप निकल आया? बोल। पुल्लिंग निकल रहा है, धूप निकल रही है, नहीं स्त्रीलिंग। चक्कर खा गया तू एक बार। चलो ठीक है, अब बता बाल्टी जा रही है। वहाँ बाल्टी रखी है ये बोलेगा, या वहाँ बाल्टी रखा है? बाल्टी रखी है, हाँ तो स्त्रीलिंग। हाँ स्त्रीलिंग हो गया, सोच कर बोल। अच्छा, जग, जो पानी पीने वाला था जग, वहाँ जग पड़ी है या जग पड़ा है? पड़ा है। हाँ तो पुल्लिंग हो गया। अच्छा ये बता, काकड़िया क्या? वहाँ काकड़िए रखे हैं, पुल्लिंग है। वेरी गुड। अच्छा ये बता, लोटा क्या है? लोटा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? लोटा पुल्लिंग। हाँ, वहाँ लोटा रखा है, वहाँ लोटा रखी है, यूँ थोड़ी बोलते हैं। नहीं। अच्छा और बता, बाल क्या है? ये बाल पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? बाल। वाक्य बना ले, वाक्य। मेरे बाल है। बाल उड़ गए या बाल उड़ गई? बाल उड़ गए, पुल्लिंग। अरे वाह। आँख बता, आँख दुखनी आ गया या दुखनी आ गई? दुखनी आ गई। हाँ स्त्रीलिंग है आँख। उसकी आँख फूट गई या आँख फूट गया? बोल। फूट गई।
तो आँख स्त्रीलिंग है। समझ में आई बात है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।